द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। सारे एपिसोड्स जल्दी देखने के लिए जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही नए एनिमे के एपिसोड्स आप जल्दी से देख पाओ। एपिसोड के शुरू में हम आर्थर को देखते हैं। वो नींद से उठ के अपने रूम में यानी डीसी ऑफिस में आता, पर तभी सामने कार्टिस को देखता है। वो सब मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे। थियो कार्टिस के ऊपर अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करता है। आर्थर ये देखता है और सोचता है, ग्रेविटी मैजिक, ये तो अब तक मैं भी उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाता। पर तभी थियो अपनी फायर मैजिक का यूज करता है और वहाँ पे जोरदार एक एक्सप्लोजन होता है। थियो ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है, बहुत बहुत अच्छी ट्रिक थी प्रिंस कार्टिस, मुझे पसंद आया। चलो फिर से करे राउंड 5 और वो लोग फिर से अपनी फाइट चालू करते हैं। पर तभी उन सब के आसपास हम मेटल वायर्स को देखते हैं। वहीं पे काई को देखते हैं। वो कहता है, माफ करना पर ये क्लैरी की ऑर्डर थी। उसकी इस अटैक को देख के आर्थर सोचता है, क्या मेटल एट्रीब्यूट, यहाँ तक कि कोई साउंड भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं इसे सेंस भी नहीं कर पाया। वो अपने स्ट्रिंग्स को आखिर कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। वो सब बात कर रहे थे। क्लैरी सबको मीटिंग के लिए बुलाती है और कुछ ही देर बाद हम उन सबको मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पे क्लैरी सबको बताती है वो आर्थर और प्रिंस कार्टिस तीनों प्रोफेसर ग्लोरी के साथ उनके क्लास यानी प्रोफेसर ग्लोरी के क्लास के साथ बीस्ट ग्लेड पे जा रहे हैं और इसी वजह से बाकी सबको संभालना होगा पेट्रोलिंग का काम। ये सुन के काई एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार होता है और तभी उसकी बात सुन के वहीं पे फ्रेरित वो भी हाँ कर देता है। पर वहाँ पे हम ड्रा को बैठे हुए देखते हैं, पर काई अपने मैजिक की मदद से उसके हाथ को उठा देता है और उसे देख के क्लैरी खुश होती है कि वो भी हाँ कर रहा है। दूसरी तरफ ड्रा वो काई की तरफ देखने लगता है। काई कहता है, माफ करना, तुम्हारे साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। वो कहती है, फाइन, पर तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा शिफ्ट के बाद। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो चुका है। आर्थर आगे आ रहा था, उसी के पीछे फ्रेरिक था। वो कहता है, मेरे राइवल, अगर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो मैं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पर तभी पीछे से प्रिंसेस कैथलीन आती है और उसका मजाक उड़ा देती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और आर्थर यह मौका देख के आगे जाने लगता है। वहीं पे क्लैरी को देखते हैं। वो क्लैरी से पूछता है काई की मैजिक पावर के बारे में, पर क्लैरी कहती है, माफ करना, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है अपने ताकत के बारे में। और तभी काई उसके पीछे आता है और कहता है, लगता है तुम मुझ पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो आर्थर, क्या बात है? आर्थर कहता है, हाँ थोड़ा सा। क्या तुम मुझे बताओगे तुम अपने मेटल स्ट्रिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हो? वो कहता है, हाँ मैं बता सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। आर्थर कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पर तभी बीच में क्लैरी आती है और कहती है, कम ऑन, तुम लोग ऐसे बच्चों जैसे लड़ना बंद करो। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं एल्चा को। वो टॉबी लेवल 7 के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा है। यहाँ तक कि वो उसे बहुत अच्छी तरह से टक्कर भी दे रहा था और एक बार वो उसे लगभग हरा ही देता और उसको मारता। पर तभी टॉबी अपने हाथों से बहुत बड़े से एक फायर ब्लास्ट करता है। एल्चा डर जाता है, पर वहीं पे तभी आर्थर आता है और उसे बचा लेता है। एल्चा कहता है, क्या टॉबी कब से अपने हाथों से फायर फेंकने लगा? आर्थर समझाता है, कभी कभी गिडियन यहाँ पे आता है और टॉबी के अंदर अपग्रेड करता है मुझे सरप्राइज देने के लिए। और ये सुन के एल्जा भी काफ़ी टॉबी के ऊपर इंटरेस्ट लेने लगता है, जो देख के आर्थर उससे पूछता है, अरे तो तुम्हें आर्टिफैक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है? एल्जा कहता है, हाँ जब से मैं बच्चा था तब से, पर मैजिक ज़्यादा पॉपुलर है इसी वजह से मैंने उसे लिया। आर्थर मजाक उड़ाते हुए कहता है, ताकि तुम गर्ल्स के बीच पॉपुलर हो सको, है ना? और तभी आर्थर उसके हाथ में एक तलवार देता है और फाइट सीखने के लिए कहता है, उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, क्योंकि ये भी लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है। ये सुनते ही एल्चा बहुत ज़्यादा हाइप अप होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और काफ़ी अच्छे से उसके साथ फाइट कर रहा था। ये देख के आर्थर भी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने कब से स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी है? एक्चुअली तुम सच में इसमें बहुत अच्छे हो। और सोचता है, उसकी फुट स्टेप, उसकी मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी है और बैलेंस्ड है। अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे तो वो बहुत अच्छा एक स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। पर तभी एल्जा रेज में आता है और आर्थर को मारने की कोशिश करता, पर आर्थर उसकी अटैक को डॉज करते हुए उसे टैकल करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। आर्थर समझाता है, तुमने अपना कंट्रोल खोया है बच्चे। और तभी उसे उठाने के लिए हाथ आगे करता, पर एल्जा जब उसकी तरफ देखता है उसे उसके पीछे किंग ग्रे की झलक दिखता है और अब ये देखते ही डर से वो चीखने लगता है।
आर्थर उसे संभालने के लिए आगे आता, पर एल्जा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब आखिर उसके साथ क्यों हो रहा है। पर वो तभी उठता है और आर्थर को कहता है, मैं ठीक हूँ आर्थर, मैं ठीक हूँ। आर्थर पूछता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पर वो कहता है, नहीं बस हेडेक है और कुछ नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है शायद ये कुछ ही देर पहले जो उसके सर में लगा था उसके वजह से हो सकता है, और वो आर्थर को बाय कहते हुए चला जाता है। ऐसे ही दिन हफ्ते गुजरते गए। आर्थर अपना प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहा था, यहाँ तक कि लेवल 1 टोबी को वो आसानी से हरा रहा था। अपने क्लास में आके सो रहा था जिसकी वजह से गिडियन भी बहुत गुस्सा हो रहा था। वो नरेट करता है, यहाँ तक कि मैं अपने हर क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। हाँ ये भी है कि हर क्लास अच्छे से ध्यान लगाने जैसा होता नहीं है। हाँ मैं बहुत ही अच्छे से अपने स्किल्स को ग्रो कर रहा हूँ टोबी की मदद से और अपने टीचर्स की मदद से। पर यहाँ पे भी हम देखते हैं एल्जा जैसे कि उससे डर रहा था या फिर उसे इग्नोर कर रहा था। वो नरेट करता है, मैं मज़ा उठा रहा था अपनी ज़िंदगी का, पर मैं अपनी मकसद भुला नहीं था जिस वजह से मैं स्कूल में आया था। और अब मेरे हर दिन की ज़िंदगी और जिनके साथ मैं बड़ा हो रहा था उनको चेरिश करना, इसी वजह से मेरा हर दिन बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था। तभी देखते हैं एल्जा और वो बातें करते हुए जा रहा था, पर एल्जा जैसे कि उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा था। आर्थर ये पूछता है, क्या उसके साथ कोई गड़बड़ है, कुछ हुआ है क्या? वो कहता है, नहीं बस एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो और तुम्हें भी तो अपने बीस्ट ग्लेड के एग्जीक्यूशन में जाना है कल, चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कह के वो चला जाता है। तभी सिल्वी कहती है, लगता है वो पापा के ऊपर गुस्सा है। आर्थर कहता है, तो ऐसा सिर्फ मुझे नहीं लगता, तुम्हें भी लगता है सिल्वी? सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं तेसिया के साथ उसे। वो तेसिया को कहता है, फाइनली तुम काफ़ी ताकतवर हो चुके हो, अब नहीं लगता तुम्हारा बीस्ट व्हील तुम्हारे माना कोड के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। तेसिया कहती है, ओह, क्योंकि अब वो मेरे सामने कुछ नहीं है। पर तभी आर्थर उसके फोरहेड पे टुकली मारते हुए कहता है, इतना कॉकी मत हो, तुम अभी भी एसाइमिलेशन प्रोसेस में हो, अपने नॉर्मल सेल्फ जितना पावरफुल नहीं हुए हो अभी भी। ये सुन के वो कहती है, ओ ये मुझे वो बंदा कह रहा है जो अपने सबसे पावरफुल एलिमेंट्स को छुपाया हुआ है। पर आर्थर समझाता है, मैं कभी भी अपने लिमिटर को निकाल सकता हूँ, तुम नहीं। तेसिया को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम्हें मुझे इतना बच्चों जैसे देखने की जरूरत नहीं है आर्थर, तुम्हें याद रखना चाहिए मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। आर्थर तभी अपने सर पे एक कपड़ा देते हुए कहता है, हाँ मुझे याद है, पर मुझे ये भी याद है। और तभी बचपन से वो वही याद दिलाता है जब तेसिया ने उसे टेंट के अंदर आने के लिए कहा था, और इससे तेसिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। शर्माते हुए वो उसके ऊपर जाती है और उसे मारने लगती है। पर तभी आवाज़ आता है, मैं चाहता था तुम दोनों क्लोज आओ, पर इतने, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ पे आना चाहिए था। हम वहीं पे एल्डरवेरियन को देखते हैं। तेसिया कहती है, क्या मतलब है आपका? पर तभी उसे समझ आ जाता है कि वो क्या कह रहे थे, और वो जल्दी से जल्दी आर्थर के ऊपर से हट जाता है। आर्थर पूछता है, क्या बात है ग्रैम्स, आपको तो जायरस एकेडमी में आपको तो काउंसिल के साथ होना चाहिए था, है ना? वो कहता है, हाँ मैं तो वहीं पे था, पर लगा कि अपने ग्रैंड डॉटर को अच्छे से देख लूँ, किसे पता था वो इतनी बड़ी हो चुकी है। और ये सुनकर टेसिया एल्डरवेरियन की दाढ़ी को खींचने लगती है। और अभी बातों बातों में एल्डरवेरियन आर्थर को बताता है, तुम तो कल जा रहे हो, आई होप कि आज का दिन तुम तेसिया के साथ अच्छे से बिताओगे। पर तभी आर्थर कहता है, माफ़ करना, मैंने अपने फैमिली को प्रॉमिस करा था कि जाने से पहले एक बार उनसे मिल के जाऊँगा। ये सुन के एल्डरवेरियन कहता है, ओह फिर तो बहुत अच्छा है, तुम इसे भी ले जाओ। पर यह सुनते ही आर्थर मना करता है और कहता है, क्या? नहीं, मैं उसे नहीं ले जाने वाला, और पैसे भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मैं अगर इसे लेके जाऊंगा मेरे पेरेंट्स वो कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। पर कुछ ही देर बाद उसके साथ हम तेसिया को देखते हैं। वो लोग फाइनली हेल्स की हाउस में आ चुके हैं। एलिस दरवाज़ा खोलती है और कहती है, ओह तुम दोनों आ चुके हो। आर्थर पूछता है, क्या हम दोनों? क्या आपको पहले से ही पता था? और तभी वो लोग कुछ गिफ्ट को दिखाते हैं और कहते हैं, हाँ पहले से ही शक तो था हमें। वो उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ तभी एली तेसिया को अपना वो दिखाने के लिए ले जाती है। आर्थर अपने फैमिली को बहुत खुश देखता है जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें दूसरी किसी जगह पे किसी डंजन या फिर टनल के अंदर दिखाया जाता है। हम अलिया को देखते हैं। वो अपने मैजिक से चारों तरफ पेड़ों के बेन्स को फैला रही थी जिससे उसे चारों तरफ की सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा था। पर उसे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि ये जो टनल है ये बार बार अलग होते जा रहा है। उसे समझ आ चुका था कि लेंस विरे वो सही कह रही थी। टाइटैनिक ब्लड वर्म्स वो ऐसे अकेला मूव नहीं कर सकते और इन टनल्स का पैटर्न कुछ अलग है। और तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो एक टनल की तरफ दौड़ती है पर कुछ ही देर बाद वो रुक जाती है
क्योंकि वो टनल खत्म हो चुका था और उसके नीचे हम एक खतरनाक 2 हेड स्नेक को देखते हैं जिसके सर पे हॉर्न्स लगा हुआ था और बॉडी के ऊपर से ब्लैक फ्लेम निकल रहे थे। उसे देखते ही वो स्नेक उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। आलिया सोचती है, क्या ये सरपेंट? ये तो मुझे समझ आ रही है, पर इसके सर पे ये हॉर्न्स क्यों है? और इसके जो फ्लेम का कलर है, नॉर्मली जो ग्रे या फिर ब्लू फायर होना चाहिए, वो ब्लैक क्यों है? और ये एक टनल को गार्ड आखिर क्यों कर रहा है? इसका कोई सेंस नहीं बना था। और तभी वो लेंस बीरा से कांटेक्ट करती है, उसे सब कुछ बता देती है। लेंस बीरा पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यही सोर्स है? तुम जो कहोगी उसके ऊपर मैं अपना डिसीजन लूँगी। वो समझाती है, जैसा कि मुझे लग रहा है ये मानाविस्ट ये अजीब सा है, ये कुछ अलग है, तो मुझे लगता है हाँ यही है। मैं बैकअप की रिक्वेस्ट करती हूँ। और तभी ये सुन के बीरा कहती है, ठीक है, मेरे पास 50 बैटल मैचेस है, मैं जल्द ही उन्हें तुम्हारे गेट की तरफ टेलीपोर्ट करती हूँ, तब तक वेट करते रहना। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं हिल्स के हाउस में सबका खाना खत्म हो चुका है, पर दूसरी तरफ विंसेंट, उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ पे हम लिलिया को देखते हैं। वो कहती है, अगर हर बार मेरे आने पे आप ऐसे ड्रंक होंगे तो मैं स्कूल में ही रहूँगी। ये सुन के तबीता कहती है, अरे मत करो ऐसा, तुम्हारे पापा तुम नहीं आओगे तो रोने लगेंगे। पर वो कहती है, क्या मतलब है आपका? आपको पता है उन्होंने जितना कुछ स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट के सामने मेरे बारे में बताया, मुझे कितना एम्बेरस फील हुआ। वैसे आर्थर, आखिर वो कहाँ गई है? आर्थर कहता है, ओ टेस को कुछ फ्रेश एयर चाहिए था, जिसकी वजह से मॉम उसे बाहर लेके गई है। वैसे पापा, क्या आप एली को रूम पे ले जा रहे हैं? पर तभी रे एली को उसके गोद में देते हुए कहते हैं, तुम हो ना उसके बड़े भाई, तो तुम ही उसे ले जाओ। वैसे तुम कल जा रहे हो, उसे पहले से ही बता देना अच्छा होगा। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। एलिस और तेसिया को बैठे हुए देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे। टेस आर्थर के डेंजन में जाने के बारे में पूछती है कि वो क्या चिंता कर रही है कि नहीं। वो बताती है, ऑफ कोर्स मैं चिंता तो करूंगी ही ना। ये सुन के वो थोड़ा सा शॉक होती है और कहती है, क्या वो इतना ज्यादा ताकतवर है फिर भी? एलिस कहती है, हाँ, अगर वो सारे लेंसेस को मिला के उनसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा फिर भी मैं चिंता करूंगी। सॉरी बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। पर तभी टेस कहती है, नहीं मैं डरी नहीं हूँ, पर हाँ उसने मुझे कई बार बचाया है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आंटी, जब भी वो किसी मुसीबत में होगा मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। पर ये सुन के एलिस कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी अपने माँ बाप की प्यारी हो और तुम एक किंगडम की प्रिंसेस भी हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और आर्थर वो अपने आप को संभाल लेगा। और कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद एलिस तभी उठती है और कहती है, बेटा मुझे तो ठंड लग रही है, क्या तुम अंदर जाना चाहोगी? एलिस कहती है, आप जाइए आंटी, मैं और थोड़ी देर यहाँ पे रहूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली धीरे धीरे जग रही है। ये देख के आर्थर पूछता है, क्या तुम उठ चुकी हो? एली टाइम पूछती है। आर्थर कहता है, अभी भी रात ही है, सो जाओ। वो कहती है, क्या आप कल ही जा रहे हैं भैया? आर्थर कहता है, हाँ कल सुबह। और इसी वजह से एली उसे स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। आर्थर पहले तो मना करता है, पर एली की इंसिस्ट करने की वजह से बाद में उसे हाँ करना पड़ता है और वो अपनी प्रोफेसर होने की कहानी उसे बताने लगता है। और ऐसे ही रात गुजर जाता है। अगले सुबह हम देखते हैं आर्थर, रे और एलिस आर्थर को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसे जाना है। और कुछ ही देर बाद वो एली की रूम पे उसे देखते हैं। वो दोनों सोए हुए थे। सीन शिफ्ट होता है। आप देखते हैं दूसरी तरफ ठंड का मौसम आ चुका है और सब डेंजन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आर्थर अब सिल्वी को हंटिंग करने जाने के लिए कहता है। सिल्वी पहले तो कॉन्सर्न दिखाती है, पर आर्थर समझाता है, ये एक लो लेवल डेंजन है सिल्वी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी प्रोफेसर ग्लोरी हमारे साथ है ना। और ये सुन के सिल्वी हंटिंग करने के लिए उतर जाती है और कहती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो पापा मुझे बुला लेना। वहीं पे लूकस को देखते हैं। आर्थर उसे देख के सोचता है, प्रोफेसर ग्लोरी ने आखिर इसे क्यों लिया। इस तरफ लूकस को देखते हैं, वो सारे लड़कियों के सामने ब्रेकिंग कर रहा था। पर तभी आर्थर वहाँ पे आके उसका मजाक बनाता है कि वो एक एडवेंचरर था, पर मुझे अपने एक दोस्त से पता चला था कि उसका लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया था। ये कह के वो आगे जा रहा था, पर तभी पीछे से लूकस उसे बुलाता है और कहता है, क्या तुम मेरे पॉपुलैरिटी से जेलस हो रहे हो? पर आर्थर कहता है, क्या नहीं, मैंने तो बस सच कहा। वो लड़ते, पर तभी वहाँ पे एक बंदा के उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि अभी भी हमें डिसाइड करना है इस टीम का लीडर कौन होगा। ये सुनते ही लूकस कहता है, लीडर कौन होगा मतलब? मैं होऊंगा, और कौन? पर सभी तेसिया के लिए वोट देते हैं। तेसिया को कुछ भी समझ नहीं आता, वो आर्थर के नाम लेती, पर उससे पहले ही आर्थर कहता है, तुम ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रह चुकी हो, तो अच्छा होगा कि तुम ही रहो। दूसरी तरफ इससे लूकस खुश नहीं था।
पर अब प्रोफेसर ग्लोरी सबको बुलाती है और अब उनका ये डेंजर जर्नी ये चालू होता है जो कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर आपको सच में आगे की कहानी देखना है तो लाइक करो और कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ कौन कौन अब तक है, मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।